Welcome students. Today we will start next chapter in accounting, basic accounting terms. Okay, chapter second. Okay, I already discussed you first chapter. In first chapter, I discuss you what is the meaning of accounting, bookkeeping, accountancy. Who are the users of accounting? Okay, now this second chapter is basic accounting terms. Okay, these terms आपने अभी तक इन टर्म्स को नहीं सुना होगा, ठीक है, कईयों ने सुना होगा लेकिन many students have listened these terms but you don't know the what is the meaning of this term. Okay, so we will to discuss today accounting terms. Okay, in accounting there some terms are used. What is the meaning of this term? It is very important to know. Okay, because if you know these terms then you will do the questions. Okay, तो सबसे basic accounting terms में in this you will study events, transaction I already discussed you, voucher, debtors, creditors, purchase, sales, assets, liabilities, goods traded in stock. स्टॉक में पढ़ोगे आप रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, ड्राइंग, कैपिटल एंड अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स. ओके, तो दीज टर्म्स आपको ये व्हेन यू विल डू द अकाउंटिंग ये टर्म्स आपको बहुत सी जगहों में आपको हर जगह ये टर्म्स मिलेंगे. तो फर्स्ट यू मस्ट नो द बिफोर डूइंग द अकाउंटिंग बिफोर आई एम बिकॉज जो मेन चैप्टर्स हैं जो आपके फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर से आपके प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी, बट लेकिन उन प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स में आपको ये टर्म्स आएंगे बार बार. तो फर्स्ट यू मस्ट नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स. ओके, तो सो आई एम डिस्कसिंग दिस टर्म्स, प्लीज लिसन केयरफुली. फर्स्ट टर्म इज इवेंट. accounting terms prescribed in the syllabus are events. तो events is a simple means happening, और इवेंट्स का मतलब क्या होता है? हैपनिंग और ऑकरेंसी एज अ रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन विच ब्रिंग चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी. कि इवेंट हम किसको बोलते हैं? इवेंट मैं आपको हिंदी में भी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए. इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी इवेंट किसके इवेंट होता है? ट्रांजेक्शन से. ट्रांजेक्शन आई ऑलरेडी डिस्कस टू. इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है. इससे बिजनेसमैन की क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? चेंज होती है. चेंज मतलब या फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी. ओके, तो फाइनेंशियल इवेंट्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेसमैन. ऑकरेंसी, ठीक है, हैपनिंग और ऑकरेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस विच ब्रिंग चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी. Okay, some examples of events are inventory means stock. अभी आप we will discuss what is the meaning of stock. Gross profit or net profit, or gross loss or net loss. Okay, these terms are known as events. इनको क्या बोलते हैं? Events. Okay, now see, next है transaction I already discussed you in previous chapter also. Transactions कि what are the characteristic of transaction I am not discussing because this because I already discussed you what is the meaning of transaction. Okay, you can read it. Okay, now see next, voucher. Now see, this is a voucher. थर्ड वाला टर्म देखो, voucher. ठीक है, ये रिलेशनशिप पढ़ लेना. Transaction are those events which satisfy the following two condition. It can be expressed in the term of money. It brings change in the financial position of entity. All transaction are events but all events are not transactions. Okay, वही all transactions are events but all events are not transaction. मतलब transaction is a events, लेकिन events क्या है कि ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन. कि बहुत सारे इवेंट्स से क्या नहीं होता? फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज नहीं आता है. ओनली दोज इवेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजेक्शन फ्रॉम विच द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेसमैन चेंज. जिससे फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेसमैन की क्या होती है? चेंज होती है. गॉट इट? ओके, तो इसको डिस्कस, रीड इट. नाउ सी, वी विल डिस्कस वाउचर. Voucher is a document which establish that transaction has taken place. Voucher क्या आता है? It is a document. It may be any slip, anything, मतलब in written. Okay,
विच स्टैब्लिश दैट ट्रांजेक्शन हैज़ टेकन प्लेस, जिसने क्या विच स्टैब्लिश दैट ट्रांजेक्शन हैज़ टेकन प्ले, इट इज़ एन एविडेंस। ये क्या होता है कि एविडेंस के तौर पे होता है, किसके तौर पे होता है, एविडेंस। जैसे कि गिव द एग्जाम्पल, सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट एंड परचेज द बुक, तो परचेज व्हेन यू आर गोइंग टू मार्केट एंड परचेजिंग द बुक, तो यू पे द मनी, तो यू आस्क फॉर द रिसेप्ट। आप किसके लिए क्या आस्क करते हो कि प्लीज़ गिव मी द कैश मेमो, रिसेप्ट कि उसमें लिख के दो, ठीक है, रिसेप्ट में कि यू हैव टेकन 500 रुपीज़ फॉर दिस बुक, ओके पेड। तो दिस रिसेप्ट इज नोन एज वाउचर, इसको क्या बोलते हैं, वाउचर। इट इज़ अ इवेंट एविडेंस और यू कैन से प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन, कि ये क्या होता है, एविडेंस होता है। इट इज़ अ प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन कि आपने परचेज किया है, उसकी स्लिप, ओके। जब जैसे कि अब आप तो छोटे जो नॉर्मली जो गुड्स होते हैं उसके लिए तो आप नहीं आप लोग क्या कहते हैं, रिसेप्ट नहीं लेते, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज द कॉस्टली प्रोडक्ट, तो व्हाट यू आस्क फॉर द स्लिप, ओके, रिसेप्ट कैश मेमो, यू आस्क फॉर द कैश मेमो, ओके, कि इफ यू आर परचेजिंग गोल्ड देन यू फ्रॉम गोल्ड स्मिथ यू आस्क फॉर द प्लीज गिव मी द रिसेप्ट, इन दैट रिसेप्ट इट इज ऑल द थिंग्स आर रिटन, कि हाउ मच प्राइस, ओके, पर यूनिट प्राइजेज, ओके, हाउ मच you purchase plus taxes, all the GST, okay, all the taxes are written here and total how much amount you paid. So that slip is known as a voucher. A voucher is a evidence. Voucher क्या होता है, evidence, okay. तो voucher is a document which establishes that transaction has taken place. It is an evidence on the basis of which entry is recorded in the books of account. इसी के बेसिस पे क्या होता है, वाउचर के बेसिस पे क्या होती है, एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है, एविडेंस के बेसिस पे, ओके। सम एग्जांपल्स ऑफ वाउचर आर कैश मेमो आई ऑलरेडी, इनवॉइस और बिल रिसेप्ट, डेबिट और क्रेडिट नोट एसेट्रा। दे आर ऑल्सो नोन एज सोर्स वाउचर. Based on the source voucher, an accounting voucher is prepared which shows that accounts to be debited or credited, okay. So voucher means it is a proof of evidence, कि ये क्या होता है, proof होता है evidence का, okay. Now we will discuss debtors. देखो debtors, what is the meaning of debtors? Debtors in हिंदी debtors को हम बोलते हैं देनदार, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू। डेटर्स आर ऑल दोज पर्सन होम हैड पेड द मनी टू द बिजनेसमैन, जिसने बिजनेसमैन को पैसा पे करना है। सपोज आई एम डूइंग द बिजनेस ऑफ मेरा क्या स्टेशनरी का बिजनेस है, अब मैंने किसी को क्या किया, आई हैव सोल्ड द बुक्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो दैट पर्सन विल बिकम माई डेटर्स, वो पर्सन मेरा क्या बन जाएगा, डेटर, ओके। क्यों बनेगा डेटर, बिकॉज उसने फ्यूचर में मुझे पेमेंट करना है, मुझे सपोज आई सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ही हैव टू मेक द पेमेंट इन फ्यूचर, तो डेट बिकम्स माई डेटर, वो मेरा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा, ओके। तो डेटर्स आर एंटिटीज और अ पर्सन हुज ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइजेज, ठीक है, ऑन द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी सेल्स होती है क्रेडिट में, उधार में, देन दे बिकम द डेटर्स, जिन्होंने दैट पर्सन बिकम डेटर, जिन्होंने पे करना है मनी बिजनेसमैन को, ओके। डेटर्स आर एसेट्स, डेटर्स क्या हैं, एसेट्स हैं, कि फ्यूचर में उन्होंने पेमेंट करना है बिजनेसमैन को, ओके। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स उधार, कि अभी फ्यूचर में पेमेंट करेगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर बिकॉज ही ओज द अमाउंट टू द फर्म, उसने फर्म को यानी कि बिजनेसमैन को उसके क्या करना है, पे करना है। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम इज कॉल्ड डेबिट एंड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम पर्सन एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड बुक डेबिट, ओके। इसको हिंदी में देनदार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देनदार। इनसे आपने पैसा रिसीव करना है, बिजनेसमैन ने क्या करना है, मनी रिसीव करनी है। उसी तरह क्रेडिटर्स, ठीक है, डेटर्स आर द एसेट्स, डेटर्स क्या होती है, बिजनेसमैन की एसेट्स होती हैं, ओके। क्रेडिटर्स, नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स दीज, इसको हिंदी में बोलते हैं लेनदार, ओके। इनको पेमेंट करना होता है, इनको क्या करना होता है, बिजनेसमैन ने क्या करना है, फ्यूचर में इनका पेमेंट करना है। इट मीन्स दे आर द लाइबिलिटीज, दे आर द लाइबिलिटीज, गॉट इट। क्रेडिटर्स आर अ पर्सन्स टू होम द एंटरप्राइजेज ओज एन अमाउंट ऑन द अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज। सपोज बिजनेसमैन ने क्रेडिट में परचेज किए, किससे बिजनेसमैन क्यों परचेज करता है, बिकॉज उसको वो सप्लायर से वो परचेज करता है, ठीक है। सपोज मैं स्टेशनरी का, आई एम सेलिंग द स्टेशनरी बुक्स, स्टेशनरी की शॉप है मेरी, तो मैं जो कंपनी होगी, कंपनी से क्या करूँगा, बुक्स वगैरह परचेज करूँगा। तो व्हेन आई विल परचेज द गुड्स
फ्रॉम द कंपनी, ठीक है, जो भी क्या कहते हैं पब्लिशर है, मैं जब उनसे बुक्स परचेज करूंगा, व्हेन दीज बुक्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, जब मैं इन बुक्स को क्या करूंगा परचेज करूंगा क्रेडिट में, देन दैट कंपनी विल बिकम माई क्रेडिटर, कि मैंने उस कंपनी का क्या करना है, मैंने क्रेडिट में परचेज किया है तो मैंने उसका फ्यूचर में क्या करना है, उसका पेमेंट करना है। तो वो ठीक है, डेट पब्लिशर बिकम द क्रेडिट। तो क्रेडिट परचेज व्हेन वी मेक्स द क्रेडिट परचेज, जब बिजनेसमैन क्या करता है क्रेडिट में परचेज करता है, ओके, तब डेट पर्सन बिकम्स क्रेडिटर, वो पर्सन क्या बन जाता है क्रेडिटर। इट मीन्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स कि आपने उसका पेमेंट करना है फ्यूचर में, ओके। इसको हिंदी में बोलते हैं लेनदार। क्रेडिटर आर एंटरप्राइज और अ पर्सन टू होम द एंटरप्राइज ओज एन अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज अ क्रेडिटर ऑफ अ फर्म व्हेन ही गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिम, ठीक है। उसके बाद परचेज, नेक्स्ट आता है परचेज। द टर्म परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो टू बी अ सोल्ड। परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज आप कब बोलते हो, एक तो जनरली टर्म में आप परचेज, यू आर गोइंग टू मार्केट परचेजिंग द क्लोथ्स, तो वो तो परचेज वो सिंपल वो परचेज। लेकिन परचेज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कि शॉपकीपर और बिजनेसमैन के पॉइंट के व्यू से परचेज का मतलब क्या होता है, कि जब ऑल द थिंग्स विच द पर्सन डेट परचेजिंग फॉर रीसेल पर्पज, किसके पर्पज के लिए, परचेज में क्या आता है रीसेल, सपोज रीसेल और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। परचेज क्यों होती है, फॉर रीसेल पर्पज, परचेज क्यों होती है, फॉर रीसेल पर्पज। जैसे क्या है, सपोज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो मैं क्या करूँगा कि जो पब्लिशर है, ठीक है, जो पब्लिशर है, जो मैन्युफैक्चरर है बुक्स का, इसका पब्लिशर है बुक्स का, कॉपीज़ का, ठीक है, मैंने नोटबुक परचेज़ करनी है, ठीक है, मैंने पेन परचेज़ करना है, मैं स्टेशनरी में डील करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि जो कंपनी होगी, पब्लिशर की जो कंपनी होगी, वहाँ से गुड्स को परचेज़ करूँगा। मैं उन किताबों को क्यों परचेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको दोबारा से क्या करनी है, बेचनी है। किसको बेचनी है, कस्टमर को बेचनी है, और उसमें प्रॉफिट कमाना है। तो परचेज वर्ड कब यूज़ होता है, व्हेन द गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज, गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज, ओके, विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। द टर्म्स परचेज इंक्लूड बोथ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, चाहे मैं कैश में परचेज करूं सप्लायर से या फिर क्रेडिट में परचेज करूं, परचेज वर्ड तब यूज होता है, गॉट इट। परचेज वर्ड कहां पर कब यूज होता है, जब कोई भी गुड्स को बिजनेसमैन रीसेल पर्पस के लिए क्या करता है, परचेज करता है। इट मे बी अ कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, गॉट इट। नाउ सी, उसी तरह परचेज रिटर्न होता है, परचेज के बाद परचेज टर्न, कि आपने मैंने क्या कहा, आई परचेज द गुड्स फ्रॉम बुक्स फ्रॉम पब्लिशर और दीज बुक्स आर नॉट गुड, ओके, मतलब नॉट गुड मीन्स कि वो क्या कहते हैं, वो फटी हुई हैं किताबें, या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम है, प्रिंटिंग प्रॉब्लम, ओके। तो मैं उन गुड्स को जब मैं वापस करता हूँ, किसको, सप्लायर को, तो उनको बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं उसको, परचेज रिटर्न। कि सपोज मैंने बुक्स, आई एम डूइंग द स्टेशनरी बिजनेस, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मैंने बुक्स मंगाई पब्लिशर से बेचने के लिए, ठीक है, बट व्हाट हैपन, द बुक्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, और यू कैन से द बुक्स, द प्रिंटिंग, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके, मतलब क्या कहते हैं, जो उसका प्रिंटिंग है, क्लियर प्रिंटिंग नहीं है बुक्स, ओके, सम पेपर्स आर ब्लैंक, तो मैं क्या करूँगा, उन बुक्स को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। आई विल रिटर्न दिस बुक्स टू द पब्लिशर, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। क्या बोलेंगे हम उसको, परचेज रिटर्न, ओके। देखो नेक्स्ट परचेज रिटर्न आई डिस्कस यू। अब उसके बाद सेल्स, सेल्स किसको बोलते हैं, द सेल्स मीन्स अ सेल्स ऑफ गुड्स टू डील इन बाय द एंटरप्राइज। द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। When the goods are sold against cash, they are called cash sales. But when the goods are goods sold on payment to receive a later date, it is known as क्रेडिट सेल्स, ओके। तो गुड्स सेल्स का मतलब क्या होता है, कि व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर, कि मैं आई ऑलरेडी डिस्कस्ड यू कि डैट सपोज आई एम द डूइंग द स्टेशनरी बिजनेस, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मैंने किससे परचेज किया, पब्लिशर से परचेज किया गुड्स को, क्यों परचेज किया, फॉर रीसेल पर्पज। अब सेल्स कब बोलेंगे, व्हेन आई विल सोल्ड दैट गुड्स टू द कस्टमर, व्हेन द कस्टमर विल कम, एंड मैं जब उनको बेचूंगा गुड्स को, चाहे वो कैश में बेचूं चाहे मैं क्रेडिट में बेचूं,
दैट विल बी नोन एज अ सेल्स। ओके, उसको क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। ठीक है, इट मे बी अ कैश सेल्स और अ क्रेडिट सेल्स। ओके, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर। एक होता है सप्लायर, सप्लायर वर्ड यूज कब होता है, परचेज में, और सेल्स में कस्टमर वर्ड यूज होता है। सेल्स में क्या होता है, कस्टमर, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर, गुड्स आर परचेज फ्रॉम सप्लायर। गुड्स कहाँ से परचेज होते हैं, सप्लायर से। गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर, परचेज में सप्लायर वर्ड यूज होता है और इसमें कस्टमर वर्ड यूज होता है। सप्लायर मीन्स और कस्टमर, सप्लायर मीन्स कि जहाँ से मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, और कस्टमर मीन्स जिसको मैं गुड्स बेच रहा हूँ। गॉट इट। तो इट मे बी अ कैश परचेज और कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस, दैट इज अ कैश सेल्स, और व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन द क्रेडिट सेल्स, तो देन इज अ क्रेडिट सेल्स। ओके, तो क्रेडिट परचेज में डेटर, क्रेडिट व्हेन द गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, तो दे बिकम द क्रेडिटर्स। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन द क्रेडिट, दे बिकम्स द डेटर। ये हमारे डेटर बनते हैं, वो क्या बनते हैं, क्रेडिटर बनते हैं। गॉट इट, द पर्सन होम। ओके, नाउ सी एसेट्स। ये एसेट्स, अब देखो एसेट्स, एसेट्स वर्ड भी बहुत जगह यूज होगा। एसेट्स तो आपका पूरा ही ठीक है, अकाउंट्स में एसेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एसेट्स आर अ प्रॉपर्टी और अ लीगल राइट। एसेट्स क्या होते हैं, दीज आर द प्रॉपर्टी और लीगल राइट ओन्ड बाय द एंटिटी, एंटरप्राइजेज, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच। जिनकी क्या होती है, मनी वैल्यू होती है। एसेट्स आर द प्रॉपर्टी हु मनी, जिनसे क्या होती है, मनी वैल्यू अटैच होती है। ओके, इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल अनेबल द एंटिटी टू गेट कैश और बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट। और एसेट से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलते हैं। एसेट्स में क्या मिलते हैं, एसेट से फ्यूचर में आपको इनकम भी मिलेगी और बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, तो एसेट्स आर अ फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, द राइट विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। गॉट इट। मनी, ओके, money owned by debtor, stock of goods, cash, furniture, machines, building, patents आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट। जैसे कि डेटर्स, डेटर्स से आपको पैसा मिलना है, वो आपकी एसेट्स हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स, जो स्टॉक है गुड्स का, आपने उसको फ्यूचर में बेचना है, उससे आपको क्या मिलना है, इनकम मिलना है। कैश, कैश तो ऑलरेडी कैश ही है। फर्नीचर, फर्नीचर आपको क्या कहता है, लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट देता है। इससे एक दिन में फर्नीचर से क्या होता है, आपको लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट देता है। मशीन्स, इससे भी इट हेल्प इन द प्रोडक्शन। ओके, तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। बिल्डिंग, okay, it also help assets because the value is attached. Patents, patents is a word used in the, okay, these are intangible assets. Okay, are a few examples of assets. Okay, so there are many types of assets I am discussing. Okay, इनको मैं अभी आपको फटाफट डिस्कस करके सी। सबसे पहले देखो, एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर परचेज बाय एंटरप्राइज नॉट फॉर सेल्स बट फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग। ये जो एसेट होती है, इसको बिजनेसमैन, जो फिक्स एसेट होती है, जो इसको बिजनेसमैन परचेज क्यों करता है, तो इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी। इससे क्या होती है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है बिजनेस की। ओके, इनको बेचता नहीं है बिजनेसमैन, नॉट फॉर द सेल पर्पज बट फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ओके, सम एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, इससे अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिक्स्ड एसेट्स में बी कैटेगराइज इन टेंजेबल और इनटेंजेबल। ठीक है, दो प्रकार की होती है। एक होती है फिक्स्ड एसेट्स, क्या होती है, टेंजेबल एसेट्स, और एक होती है इनटेंजेबल। टेंजेबल एसेट्स आर ऑल दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच। टेंजेबल एसेट्स कौन सी होती है, जिनको आप देख सकते हो और जिनको टच कर सकते हो, और उनकी मनी वैल्यू होती है। टेंजेबल एसेट आर दोज एसेट्स विच आर फिजिकल एक्सटेंशन दैट दे कैन बी सीन और टच। सम एग्जांपल ऑफ टेंजेबल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर। देयर आर सम इंटेंजेबल एसेट्स। इनटेंजेबल एसेट्स क्या होती हैं बच्चे, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको क्या नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, बट उनकी मनी वैल्यू होती है, बट उनकी क्या होती है, मनी वैल्यू। ओके, एंड इनटेंजेबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैनॉट बी सीन और टच। Intangible assets कौन दे, are those assets which do not have any physical extension, they cannot be seen or touched. Some example of intangible assets are goodwill. Goodwill क्या होती है, गुडविल, आई विल डिस्कस यू गुडविल। ठीक है, ये याद रखना भी, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इनटेंजेबल एसेट। गुडविल क्या होता है, गुडविल इज अ
ब्रांड विच गिव्स द मनी वैल्यू, विच गिव्स द मनी वैल्यू व्हेन यू सोल्ड द बिजनेस। उस समय क्या होता है, गुडविल कैलकुलेट की जाती है। तो गुडविल क्या होती है, ओके तो गुडविल आई विल डिस्कस गुडविल का, तो यू आर हैविंग द चैप्टर इन 12th। तो अभी आप ये यार हो गुडविल, ट्रेडमार्क, स्पेशल राइट, आपके पास ट्रेडमार्क है, ठीक है, पेटेंट्स, पेटेंट्स ऑल्सो, ठीक है, राइट्स ऑफ डूइंग समथिंग्स, राइट ऑफ यूजिंग द एसेट्स, ओके। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आपने कोई स्पेशल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया तो इट कैन नॉट बी सीन और टच, बट इट इज़ अ इंटेंजिबल एसेट, उसकी मनी वैल्यू है, उसकी क्या है, मनी वैल्यू है, ओके। तो दीज आर द इंटेंजिबल एसेट्स। नाउ वी विल डिस्कस, देखो अब देखो उसी तरह होती है एक करंट एसेट्स और एक होती है लिक्विड एसेट्स। देखो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स ऑफ बिजनेस विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म विद द पर्पस टू सेल और कन्वर्ट देम इनटू द कैश। देखो करंट एसेट्स क्या होती हैं कि कुछ समय बाद क्या होती हैं, ये कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। शॉर्ट टर्म के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैश में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैश में। जैसे डेटर्स, डेटर्स ने क्या करना है, आपके एक साल के अंतर्गत आपका पेमेंट कर देना है। डेटर्स फ्रॉम होम यू हैव टू रिसीव द मनी, डेटर्स ने एक साल में आपका पेमेंट कर देना है। तो डेटर्स आर द करंट एसेट्स, डेटर्स क्या है, करंट एसेट्स है, गॉट इट। जैसे स्टॉक, स्टॉक क्या है कि आपका स्टॉक, स्टॉक मतलब द स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स विच आर रिमेनिंग विद यू। लेकिन व्हाट हैपन इन फ्यूचर, आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, बिक जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टॉक इज ऑल्सो द करंट एसेट्स, स्टॉक्स भी क्या है, करंट एसेट। द एसेट विच विल बी कन्वर्टेड इन द कैश इन फ्यूचर विल नोन एज द करंट एसेट्स, उनको क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स, ओके। तो जैसे कैसे एग्जांपल हैं, डेटर्स, गुड्स, अनसोल्ड गुड्स, डेटर्स, BR, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस से भी आपने पैसा विड्रॉल कर दोगे बैंक से तो किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया, गॉट इट। नाउ सी लिक्विड एसिड्स, लिक्विड एसिड्स क्या होती हैं बच्चे, जिनको आप कैश, विच आर ट्रीटेड एज द कैश, जिनको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैश, दीज आर द इक्वलेंट टू द कैश। देखो लिक्विड एसिड्स आर अ पार्ट ऑफ करंट एसिड्स, किसके पार्ट होते हैं बच्चे, करंट एसिड्स का ही पार्ट होता है लिक्विड एसिड्स। दैट कैन बी कन्वर्टेड इन द कैश इन द शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब कि बैंक बैलेंस, आप उसको कभी भी क्या कर सकते हो, बैंक से विड्रॉल कर सकते हो पैसा। तो बैंक बैलेंस इज द करंट एसिड्स, ओके। बैंक बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ करंट एसिड्स बट इट इज अ लिक्विड एसिड्स, वो क्या है आपके पास, लिक्विड एसिड्स है, ठीक है। जैसे लिक्विड एसिड आर जनरली रिगार्डेड इन द सेम लाइट एज द कैश बिकॉज देयर प्राइजेज आर रिलेटिवली स्टेबल व्हेन दे आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट। सम एग्जांपल ऑफ लिक्विड एसिड आर कैश इन हैंड आपके पास और बैंक बैलेंस, इनको क्या बोलेंगे आप, लिक्विड एसिड। जो आपके पास हार्ड कैश है वो लिक्विड एसिड है, जो आपका बैंक में पैसा है वो आपकी क्या है, लिक्विड एसिड है। बैंक से आप कभी भी पैसा विड्रॉल कर सकते हो, आप ATM पे जाके मनी विड्रॉल कर सकते हो, तो इट मीन्स वो क्या हो गया आपका, लिक्विड एसिड्स। उनकी वैल्यू में क्या नहीं आता, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं आता, लिक्विड, ओके। इट कैन बी शॉर्टली कन्वर्टेड इनटू द कैश, ओके। उसके बाद ये फिक्टियस एसिड्स, फिक्टियस एसिड्स को, ठीक है, एसिड्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, गॉट इट। एसिड्स मीन संपत्ति, ओके, प्रॉपर्टी, राइट्स, ओके, लीगल राइट्स और अ प्रॉपर्टी, ओके। फिक्टियस एसिड्स, फिक्टियस मीन्स कि दीज आर नॉट एसिड्स बट इट दे आर ट्रीटेड एज अ एसिड्स और दे आर नॉट हैविंग एनी वैल्यू, मनी वैल्यू, ओके। तो दीज आर द फिटियस एसिड्स, मनी वैल्यू है बट दीज आर ट्रीटेड एज अ एसिड्स। देखो फिटियस एसिड्स आर क्रिएटेड बाय अकाउंटिंग एंट्री included under the assets in the balance sheet. It does not have tangible or realizable value. उनकी क्या नहीं होती, कोई realizable value नहीं होती। They are not having the realizable value कि आप उनसे कोई, आपको कोई उनसे पैसा नहीं मिलना है, उनको जब आप बेचोगे, उनको बेच भी नहीं सकते और उनसे कोई पैसा भी रिसीव नहीं होला, लेकिन बट फॉर अकाउंटिंग पर्पज दे आर मेड, that is a fictitious assets, okay. It does not have any tangible, extensive or realizable value actually or expenditure. The purpose of creating fictitious asset is to account, ठीक है। तो we will discuss in later on कि fictitious assets का यूज कहाँ पर किया जाता है, but it is created by the accounting purpose. ये क्यों क्रिएट होती है, accounting purpose में, got it। तो फिलहाल आप एसेट्स को पढ़ो, देन आई विल डिस्कस यू लाइबिलिटीज, गॉट इट। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड यू द लाइबिलिटीज, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।